भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज के इस वीडियो संदेश में, आज के मैसेज में हम लोग परमेश्वर की 10 आज्ञा को देखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर इन 10 आज्ञाओं से हमें हमारा जो नैतिकता है या हमारे जो जीवन की जो प्रिंसिपल्स हैं, किन बातों पे हमारा जीवन का नीति होना चाहिए और जीवन का जो मूल सिद्धांत और जो मुख्य नीति वचन है, परमेश्वर ने इजरायलियों को जो 10 आज्ञाएं दी थी, जो हम सभी मनुष्य जाति के लिए है, क्या इजरायली क्या अन्य जाति, प्रभु में हम सब एक हैं। तो आज हम लोग 10 आज्ञाओं को देखेंगे और उन पर मनन चिंतन करेंगे। तो आइए पहले हम लोग एक एक आज्ञा को देखते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर उनसे हमें क्या कहना चाहते हैं और आज के परिस्थिति में हम कैसे इन 10 आज्ञाओं को पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर की अगुवाई में, मार्गदर्शन में हम आज्ञाओं को देखेंगे। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूं, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। पहली आज्ञा परमेश्वर कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, इज़राइल का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जिसने हमें पाप से छुड़ाया है, यीशु मसीह में बपतिस्मा दिया है और व्यवस्था के समय में इजरायलियों को मिस्र के गुलामी से, बेबीलोन के गुलामी से, पाप की जंजीरों से निकाल लाया है, पाप के दासत्व से निकाल लाया है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त और पवित्र आत्मा के नाम में हमने जब बपतिस्मा पाया है, उसके सिवाय हमें और किसी ईश्वर की आराधना नहीं करनी है और किसी को ईश्वर नहीं मानना है। दूसरी आज्ञा क्या है हम लोग देखते हैं, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा या प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त पवित्र आत्मा में जब हमने बपतिस्मा पाया है, हमें उनकी किसी प्रकार की मूर्ति की आराधना नहीं करनी है। हम लोग आज के समय में देखते हैं बहुत से लोग अपने घरों में, मेरे भी घर में था एक वक्त पे, यीशु मसीह की मूर्तियां या यीशु मसीह की जो माता थी सांसारिक मरियम की तस्वीरें हम लोग देखते हैं। परंतु जो परमेश्वर की 10 आज्ञा है वो हमें इसके विरुद्ध कहती है। वो कहती है किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर, क्योंकि जब हम लोग एक मूर्ति, एक आकृति बनाते हैं, हम लोग उस चित्र को जब प्रार्थना करते हैं, उस चित्र को याद करके अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं और हमारे दिमाग में ईश्वर के स्थान पे वो चित्र आते हैं जो कि मूर्ति पूजा है और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमें ये नहीं करना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं कि तीसरी आज्ञा हमें क्या कहता है। परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी ना ठहराएगा। यहाँ परमेश्वर हमें साफ साफ चेतावनी देता है कि परमेश्वर का नाम बिना किसी वाजिब कारण के हम ना लें। परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लिया जाता, परमेश्वर का नाम ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर, उसका वचन, उसका कलाम महान है, वह जीवित खुदा है और जो भी उसका नाम अकारत लेता है, व्यर्थ लेता है, ठट्ठों में उड़ाता है या अपनी ही किसी शपथ के लिए या अपनी ही किसी बात को साबित करने के लिए जो ईश्वर की शपथ खाता है या उसका नाम अकारत लेता है, परमेश्वर को कभी निर्दोष ना ठहराएगा। हम लोग देखते हैं अपने व्यवहारिक जीवन, हम लोग कहते हैं कभी अपनी बातों को सच साबित करने के लिए गॉड प्रॉमिस, जबकि यीशु ने क्या कहा, ना स्वर्ग की शपथ खाओ, ना उसके सिंहासन की, ना पृथ्वी की, क्योंकि स्वर्ग मेरे पिता की सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पिता के पांव तले की चौकी है। इसलिए हम ना स्वर्ग की शपथ खाएं, ना पृथ्वी की, ना स्वर्ग के सिंहासन की, ना पृथ्वी की धूल की। और यीशु ने क्या कहा, अपने सर के बालों की भी शपथ ना खाना, क्योंकि अपने बालों को भी हम उजला काला नहीं कर सकते, परंतु हमारे बाल सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने गिने हुए हैं, इसलिए हम किसी भी चीज़ की शपथ ना खाएं। ऐसा करके हम परमेश्वर की निंदा करते हैं। तो किसी भी वजह से, बेवजह से अपने आप को साबित करने, सही साबित करने या किसी भी और बात के लिए जो अकारत है, जो व्यर्थ की बात है, उसमें हम ईश्वर का नाम ना लाएं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को निर्दोष ना ठहराएगा जो जानबूझकर ये काम करते हैं। आइए हम लोग चौथी आज्ञा देखते हैं। विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। विश्रामवार शब्त का दिन, शनिवार का दिन है, जो शुक्रवार शाम से शनिचर शाम तक होता है। शब्त शालोम इजराइल के लोग कहते हैं। आज मसीही कलीसिया यहूदी धर्म से अपने आप को अलग दिन ठहराती है। रविवार का दिन गिरजा आराधना का दिन है, परंतु जो पवित्र वार है, जो विश्रामवार है, शनिवार को, हमें उसे पवित्र मानना चाहिए और परमेश्वर को उस दिन के लिए धन्यवाद करना चाहिए।
यदि भी हम लोग व्यवस्था के नियमों से बंधे हुए नहीं हैं, परंतु यीशु मसीह ने क्रूस पर व्यवस्था को पूरा किया, तो अनुग्रह के युग में भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करें शब्द के दिन, और परमेश्वर की स्तुति आराधना करें और उसको पवित्र रखने के लिए ना भूलें यीशु मसीह के मांस लहू और अनुग्रह में। आइए हम लोग देखते हैं 5वीं आज्ञा हमसे क्या कहती है। अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। आज हम लोग देखते हैं लोग अकारण बाल अवस्था में, युवा अवस्था में लोग चल बसते हैं, बीमारी में, एक्सीडेंट में, हत्या हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, नशे के कारण लोग मर जाते हैं, दारू के कारण लोग मर जाते हैं, सदमे के कारण लोग मर जाते हैं, डिप्रेशन से लोग मर जाते हैं, अपनी उम्र को नहीं जी पाते हैं। तो यहाँ वचन क्या कहता है? अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरी आयु अधिक हो। यदि हमें दीर्घायु रहना, हमें अगर लंबी आयु जीनी है, तो जैसे हम अपने परमेश्वर के सम्मान करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो परमेश्वर के स्वरूप में जो माता पिता हमें दिए गए हैं, हम उसका भी भय माने, उनका भी सम्मान करें, उनसे भी प्रेम रखें और उनकी आज्ञाओं को माने, और जहाँ तक हो सके आज्ञाकारी रहें। कभी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो हमारे आत्मिक विचार से अगर टकराएं, तो उसके लिए हमें परमेश्वर को सौंपना है और परमेश्वर की तरफ अपनी बातों को रखना है, लेकिन हमें अपने माता पिता का सम्मान करना है। बाकी परमेश्वर को छोड़ और किसी और बात के लिए हमें माता पिता की अनाज्ञाकारिता नहीं करनी है। परमेश्वर के विवेक के अनुसार हमें चलना है और अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है। आइए हम लोग देखते हैं कि 6वीं आज्ञा हमसे क्या कहती है। मनुष्य हत्या मत कर। यहां परमेश्वर साफ साफ कहता है कि हम किसी की भी हत्या ना करें, किसी मनुष्य की हत्या ना करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में रचा है, अपनी समानता में रचा है। यदि हम किसी मनुष्य की हत्या करते हैं तो हम ईश्वर को चोटिल करते हैं, हम ईश्वर को दुखी करते हैं। हम उसके लहू को जब बहाते हैं, हम ईश्वर का लहू बहाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उसे अपने स्वरूप में बनाया है और प्रभु ने कहा है कि उसके लहू में प्राण है, और वो प्राण, वो आत्मा, जीवनदायक आत्मा परमेश्वर ने उसे दिया है। इसलिए से हम में से कोई भी मनुष्य हत्या ना करे। आइए हम लोग देखते हैं कि 7वीं आज्ञा हमसे क्या कहती है। व्यभिचार मत कर। ये सबसे बड़ा पाप जो आज संसार में पाया जाता है। आज का जो कल्चर है, लाइफस्टाइल है, फिल्में हैं, गीत है, संगीत है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तमाम बातें पाई जाती हैं। इच्छाएं, अभिलाषाएं, आकर्षण, इन्फैचुएशन, अफेक्शन, अट्रैक्शन, लस्ट, तमाम बातें पाई जाती हैं, जिसके द्वारा शैतान अपने लोगों को गुमराह करता है, अंधकार में ले जाता है, फंसाता है, गिराता है और उनके जीवन को अकारत मृत्यु की ओर ढकेलता है, पाप की ओर ढकेलता है, विनाश की ओर ढकेलता है। इन सब चीज़ों से हमें बचना है। आज का समाज, आज के गीत, संगीत, फिल्में, नाच गाना, संगीती, दोस्ती, व्यवहार, चरित्र, पहनावा, ये सब हमें व्यभिचार में घसीटती हैं। जो परमेश्वर का भय मानता है वो इन सब से परे रहता है और परमेश्वर से सहायता मांगता है, और परमेश्वर उसे व्यभिचार से छुड़ाता है। जैसे परमेश्वर ने मुझे अलग किया, वैसे ही हर एक को जो उसका भय मानता है प्रभु अलग करता है और उसकी सहायता करता है। आइए हम लोग देखते हैं 8वीं आज्ञा में क्या कहती है। चोरी मत कर। हम सब कभी ना कभी जाने अनजाने किसी न किसी बात पर, किसी न किसी परिस्थिति में, चाहे एग्ज़ाम में, बचपन में, माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ या परिवार में, किसी चीज़ की या पैसे की या किसी बात की चोरी करते हैं। चोरी अनेक प्रकार की होती है और हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है चोरी मत कर। आज जब हम जानते हैं परमेश्वर की आज्ञा को, तो जो हमने पिछले चोरियां की हैं उनसे पछताकर हमें अब प्रभु को कहना है हमें अब चोरी नहीं करना है, क्योंकि जो जाने अनजाने चोरी करता है उसको तो प्रभु माफ़ करता है, परंतु जो जानबूझ के चोरी करता है प्रभु से निर्दोष ना ठहराएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि 9वीं आज्ञा हमसे क्या कहती है। अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे, झूठी गवाही मत दे। हम लोग देखते हैं कि जब हमारा किसी के साथ विवाद होता है, हमारा पड़ोसी कौन है? सिर्फ वो नहीं जो हमारे बगल में रहता है, हमारे मित्रगण, हमारे दोस्त या जो भी हमारे साथ है, सहपाठी, सहकर्मी। हम लोग जब किसी परिस्थिति में फंसते हैं, अपने आप को बचाने के लिए या किसी को नीचे गिराने के लिए, किसी को फंसाने के लिए, दंड दिलाने के लिए हम लोग झूठी साक्षी, झूठी गवाही देते हैं। परंतु परमेश्वर हमसे कहता है अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी, झूठी गवाही ना दे। वो पड़ोसी हर एक वो जन है जो हमारे साथ है, हमारा मित्र, हमारा घरवाला, हमारा पड़ोसी,
हमारे रिश्तेदार, हमारे सहकर्मी, हमारे सहपाठी, हर एक क्षेत्र में जो हमसे जुड़ा हुआ है वो हमारा पड़ोसी है। क्योंकि यदि हम किसी को फंसाते हैं और उसके कारण उसको दंड मिलता है तो हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। यदि आज तक हम लोग ये सब करते आए हैं, मैंने किया है, आप लोग भी करते आए हैं, तो हमें इससे तौबा करनी है, पछताना है और कहना है, प्रभु मेरे मुंह से, मेरे मन से सच्चाई को उत्पन्न कर। भाई हम लोग देखते हैं कि 10वीं आज्ञा हमें क्या कहती है। अपने पड़ोसी के घर और परिवार का लालच मत कर। ठीक उसी प्रकार पड़ोसी कौन हो सकता है? आपका घर वाला, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले वाले, आपके अपने, आपके मित्रगण, आपके सहकर्मी, जिनको आप जानते हैं, उनके धन से या उनके परिवार से, उनकी किसी भी चीज़ से हमें जलना नहीं है, लालच नहीं करना है। जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हमें संतुष्ट रहना है। क्योंकि यदि हम परमेश्वर में संतुष्ट ना रहते हैं, तृप्त ना रहते हैं और डाह, जलन, ईर्ष्या, कपट करते हैं तो हम परमेश्वर के पाप करते हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को जो दूसरों से जलते हैं, डाह, जलन, ईर्ष्या, कपट करते हैं, निर्दोष ना ठहराएगा। तो आज के इस वीडियो संदेश में हमने परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को देखा। परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को पालन करने में, अमल करने में हम सबकी सहायता करें। क्योंकि पढ़ना आसान है, मैं भी 10 आज्ञा पढ़ता हूँ, पहले तो मैं जानता भी ना था, परंतु मैं ये नहीं कहता कि मैं अब तक पालन कर पाता हूँ, परंतु परमेश्वर को मैंने सौंप दिया है और परमेश्वर अपनी अगुवाई के द्वारा, अपने मार्गदर्शन के द्वारा सामर्थ्य देता है कि जितना हो सके उसकी आज्ञाओं को मेरे जीवन में पूरा करे। और ये मेरे द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा पूरा होगा। क्योंकि हम अपने कर्मों से तो गिर गए थे, मर गए थे, निकम्मे ठहर गए थे, लेकिन अनुग्रह के द्वारा बुलाए और चुन लिए गए हैं। तो परमेश्वर यीशु मसीह में हर एक व्यवस्था की बातों को हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में जो उसके बुलाए हुए हैं, चुने हुए, जिस पर विश्वास करते हैं, पूरा करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का कहा एक वचन भी बिना पूरा हुए ना टलेगा। व्यवस्था की एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए ना टलेगी। इसलिए भाइयों बहनों, व्यवस्था मिट नहीं गई, व्यवस्था यीशु मसीह में पूरी हो गई है। तो जितने लोग यीशु मसीह में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में, वो इस बात का ध्यान रखें कि व्यवस्था की जो भी अच्छी बातें हैं वो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, हमें उसे तोड़ना नहीं है। हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की आशीष को रिसीव करे और बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव करे। आमीन।